हजारों साल पहले बनाई गई एलियंस की इस पेंटिंग की क्या है सच्चाई। एक भारतीय लड़की के पुनर्जन्म की ऐसी कहानी जिसे पूरी दुनिया ने सच माना था। क्या आपने दो पैरों पर चलने वाली गाय देखी है? भारत का एक ऐसा गांव जहां 200 साल से दिवाली नहीं मनाई जाती, एक ऐसा शहर जहां कभी 12 नहीं बजते हैं, और एक ऐसी सब्जी जो चांदी से भी ज्यादा महंगी है। ऐसा क्या है इस सब्जी में, पता चलेगा आज की इस वीडियो में, तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। नंबर 9। 1926 में दिल्ली में जन्म लेने वाली शांति देवी नाम की एक लड़की ने 8 से 10 साल की उम्र में दावा किया था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है, और इससे पहले जीवन में उसका नाम लुगड़ी देवी था, जो कि अपने पहले बच्चे के जन्म के 10 दिन बाद ही मर गई थी। अपने पहले जीवन में वो पति केदारनाथ के साथ मथुरा में रहा करती थी, और उसके पति की दुकान द्वारकाधीश टेम्पल के सामने थी। शांति ने अपने पुनर्जन्म की सारी बातें अपने स्कूल के मास्टर को बताई। स्कूल के हेडमास्टर ने जब अपने स्तर से शांति के दावों की जांच की, तब उन्होंने पाया कि शांति की सारी बातें बिल्कुल सच है। जिसके बाद लुगड़ी देवी का पति केदारनाथ शांति से मिलने आया। केदारनाथ ने शांति से कहा कि वह लुगड़ी का भाई है, लेकिन वो उसे अपने पति के रूप में पहचान गई। जब महात्मा गांधी तक ये बात पहुंची, तब उन्होंने एक जांच कमेटी बैठाई और 15 नवंबर 1935 को शांति के साथ यह टीम मथुरा गई। मथुरा में लुगड़ी के परिवार से मिलते ही शांति उन सभी को पहचान गई। बाद में शांति अपने माता पिता के पास लौट आई और इसने अपने नए जीवन में शादी नहीं की। दुनिया भर के कई रिसर्चर्स ने शांति के ऊपर रिसर्च करके कई किताबें भी लिखी। 1867 में 61 साल की उम्र में शांति ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर 7। दोस्तों, क्या आपने किसी गाय को इंसानों की तरह 2 पैर पर चलते देखा है? वैसे तो सभी जानवरों की तरह गाय को भी 4 पैर होते हैं, लेकिन इस बेचारे बछड़े का जन्म सिर्फ 2 पैर के साथ हुआ था। इस बछड़े के आगे के दोनों पैर गायब थे। इंडोनेशिया के एक गांव में जन्म लेने वाले इस बछड़े को देखकर किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ये बछड़ा कभी अपने पैरों पर चल सकेगा, लेकिन इस बछड़े ने हर किसी को गलत साबित किया और इसने जन्म के कुछ दिन बाद ही 2 पैरों पर चलना सीख लिया। हालांकि शुरुआत में इसे चलने के दौरान अपना बैलेंस बनाए रखने में थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन धीरे धीरे ये 2 पैरों पर चलने में माहिर हो गया। नंबर 6। उत्तराखंड के देवभूमि के अल्मोड़ा के पास गोलू देवता नाम का एक मंदिर है, और इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु भगवान तक अपनी बात चिट्ठी के जरिए पहुँचाते हैं। श्रद्धालुओं की जो भी मन्नत होती है वो उसे एक चिट्ठी में लिखते हैं और फिर घंटे के साथ चिट्ठी को बांधकर मंदिर में टांग देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जैसे ही ये घंटी बजती है, चिट्ठी में लिखी बातें भगवान तक पहुँच जाती है और उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। चिट्ठी को घंटे के साथ बांधने की वजह से यहाँ काफी ज्यादा घंटी भी हो चुकी है। इस कारण से इस मंदिर को घंटियों का मंदिर भी कहा जाता है। नंबर 5। दिवाली का त्योहार पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आंध्र प्रदेश में एक ऐसा गांव है जहां पिछले 200 सालों से दिवाली नहीं मनाई गई। इस गांव का नाम पोनान्ना पालम है। गांव में दिवाली न मनाने के पीछे की वजह यह है कि आज से लगभग 200 साल पहले नागुलू छावीती के एक दिन गाँव में एक छोटे बच्चे और 2 बैलों की मौत हो गई थी। गाँव वालों को लगा कि बच्चे और दोनों बैलों की मौत नागुला छावीती के सेलिब्रेशन की वजह से हुई है, जिसके बाद गांव वालों ने नागुला छावीती और दिवाली दोनों ही त्योहारों के सेलिब्रेशन पर प्रतिबंध लगा दिया, जो कि 200 साल तक आज भी कायम है। नंबर 4। दोस्तों, आपने ब्रुनेई देश का नाम तो सुना ही होगा। ये छोटा सा देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है, और साथ ही इस देश के सुल्तान हसन बोकियाह दुनिया के सबसे अमीर शासकों में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कार भी ब्रुनेई के सुल्तान के पास ही है। इनके पास लगभग 7000 कारें हैं और इनके सभी कारों की कुल कीमत लगभग $5 बिलियन है। सुल्तान की तरह ही इस देश के बाकी लोग भी लग्जरी चीजों के शौकीन हैं। इन सब के अलावा यहाँ के लोगों की एक और खास बात ये है कि ब्रुनेई के लोग अपने घर की दीवार पर अपनी पत्नी की फोटो लगाते हैं। वैसे इसके पीछे कोई खास वजह तो नहीं है, लेकिन दशकों से ऐसा रिवाज चला रहा है, इसीलिए आज भी लोग दीवार पर अपनी पत्नी की फोटो लगाते हैं। इसके अलावा लोगों को सुल्तान की फोटो भी दीवार पर लगानी होती है। नंबर 3। टाइम फॉर्मेट 12 घंटे का हो गया है या 24 घंटे का, दोनों ही मामले में 12 तो जरूर बजते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड के सोलोथर्न शहर में ऐसा नहीं होता। यानी कि इस शहर की घड़ियों में 12 बजते ही नहीं है। यहाँ की घड़ियों में 1 से 11 तक के नंबर होते हैं और 11 बजने के बाद टाइम फिर से 1 बजे से शुरू होता है। यहाँ की घड़ियों से 12 के गायब होने की वजह है कि यहाँ के लोगों का नंबर 11 से काफी गहरा नाता है। यहाँ के लोग अपना 11वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मचाते हैं। यहाँ एक चर्च है जिसका निर्माण 11 साल में किया गया है। इस चर्च में 11 दरवाजे हैं और 11 घंटियां भी। इसके अलावा यहाँ के मैथोलॉजी में भी 11 नंबर को काफी वैल्यूएबल माना गया है। इस वजह से शहर के लोग 11 से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, इसलिए घड़ी में भी 12 नहीं बजने देते और 11 के बाद टाइमिंग फिर से 1 बजे से शुरू हो जाती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन सा शख्स दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स।
नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया के काकोडू नेशनल पार्क के नोरुलैंगी रॉक पर दर्जनों ऐसी प्राचीन पेंटिंग्स मौजूद है जिसे देखकर कई सारे सवाल पैदा होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के द्वारा बनाए गए हजारों साल पुराने इन पेंटिंग्स को एबोरिजिनल रॉक आर्ट कहते हैं। पूरे ऑस्ट्रेलिया में सैकड़ों एबोरिजिनल रॉक आर्ट बने हुए हैं, लेकिन काकारू नेशनल पार्क में बना आर्ट बिल्कुल अनोखा और रहस्यमयी है। यहाँ पर चट्टानों के ऊपर जो पेंटिंग्स बनाई गई है वो काफी हद तक एलियन जैसी लगती है। साथ ही कुछ पेंटिंग्स तो यूएफओ से भी मिलते जुलते हैं। हजारों साल पुराने इस पेंटिंग को देखकर ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इन लोगों ने किसी चीज को बिना देखे उसकी आकृति कैसे बनाई होगी, या फिर उन लोगों ने एलियन देखा था। आपको बता दें कि कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर इन पेंटिंग्स को इस दावे के साथ शेयर किया गया था कि ये पेंटिंग छत्तीसगढ़ में खोजे गए हैं, लेकिन ये दावा पूरी तरह से झूठ है। नंबर 1, दुनिया में हर इंसान के खाने पीने की अपने अपने पसंद होती है, लेकिन फिर भी लोगों का पसंद खाने पीने की चीजों तक ही सीमित होता है। लेकिन अमेरिका के रहने वाली निकोल के साथ ऐसा नहीं है। निकोल के खाने की पसंद खाने वाली चीजें नहीं बल्कि दीवार और दीवार पर लगा चूना है। जी हाँ दोस्तों, ये मोहतरमा और कुछ नहीं बल्कि दीवार पर लगे चूना पत्थर खाना पसंद करती है। यहाँ तक कि उन्हें इसे खाने की लत लग चुकी है और वो अपने घर की दीवार के अलावा पड़ोसियों के घर की दीवारों को भी खुरच कर खाती रहती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।